हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं श्वेता। आप मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मैं यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो ही अपलोड करती हूँ, लेकिन आज मैं एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। और ये जो किस्सा है ये मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है। और मेरी ज़िंदगी से नहीं, मतलब मेरे गांव से मैंने जो अपने बचपन से देखा है वो ही मैं आपके साथ किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। और ये किस्सा नॉर्मली मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, इसके पीछे एक वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी वजह क्या है। तो ऐसा था कि मेरे गांव में जहाँ हम रहते हैं आज भी, मतलब जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ भी, और जो मेरा गांव है प्रॉपर वहाँ भी छोटी सराय, और जहाँ मेरी ससुराल है वहाँ भी अभी तक, मतलब 2023 तक अभी भी यहाँ पे ऐसा है कि हमारा गांव बहुत अंदर जाके पड़ता है। लगभग 3-3.5 किलोमीटर का अंदर है हमारा गांव, रोड से, जहाँ से हम बस से या गाड़ी से उतरते हैं तो उसके बाद हमें पैदल ही जाना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि गांव का कोई भी इंसान, मतलब हमारे गांव के आगे और भी गांव पड़ते हैं और पहले और भी गांव पड़ते हैं। तो गांव में ऐसे होता है कि जैसे कि अगर आगे गांव वाले, मतलब कोई भी गांव में आपको गाड़ी वाले जा रहे हैं या फिर अपना बुग्गी वगैरह लेके जा रहे हैं, या ऑटो तो खैर चलता ही नहीं है यहाँ पे, और अपना कोई बाइक लेके जा रहा है, या फिर कोई बच्चा साइकिल से स्कूल से आ रहा है, या कोई भी लड़का वगैरह साइकिल से आ रहा है, तो क्या करते हैं कि वो पूछ लेते हैं कि बहन जी आप कहाँ जाओगे, हम आगे गांव तक जा रहे हैं, आपको छोड़ दें। तो ये मतलब आज भी हमारे यहाँ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी ऑटो नहीं चलते हैं। इक्का दुक्का जहाँ मेरी ससुराल है यहाँ तो चलने लगे हैं ऑटो वगैरह, लेकिन मेरे गांव में आज भी ऑटो नहीं चलता है। वहाँ पे ऐसे ही होता है कि जो भी गांव से लोग जा रहे हैं तो उनके साथ हम लोग बैठ के चले जाते हैं, आज भी, इस समय भी। तो उसमें जैसे कभी कभी, अब जब हम छोटे थे तो चले जाते थे, लेकिन जब थोड़े से बड़े हो गए ना, हम लोग ऐसे 19-20 साल के हो गए, तो हमको थोड़ी शर्म आने लगी कि नहीं, ऐसे हम किसी की गाड़ी में नहीं बैठेंगे। और फ़ोन वगैरह हाथ में आ गया तो वीडियो वगैरह देखते थे कि ऐसे किसी अनजान के साथ नहीं बैठते हैं, बल्कि गांव में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एक बार मेरी ताई जी मुझसे बोली, हम लोग पैदल पैदल गए, तो मेरी ताई जी ने मुझे बहुत डांट लगाई कि तुम लोग पैदल क्यों आई हो, कितने लोग आते जाते रहते हैं, किसी के भी साथ बैठ के आ जाती। तो मतलब ये मेरे गांव का है ऐसा, और मेरे ही नहीं, गांव में वैसे ही होता है। तो ये मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको कि गांव में वैसी ही चीज़ें अभी भी होती हैं ऐसी। लेकिन अगर यही चीज़, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आप बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, बहुत बड़े शहर में रहते हैं, अगर आप वहाँ पे किसी की गाड़ी में अगर आप गलती से बैठ जाओ, मतलब कि चाहे आप एक ही जगह जा रहे हो, एक ही कॉलोनी जा रहे हो, एक ही मोहल्ला जा रहे हो, एक ही गली जा रहे हो, एक ही जगह पे जा रहे हो आप, अगर आप वहाँ बैठ गए, तो ये जो कहते हैं ना एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, और गांव वाले तो ऐसे होते हैं, गांव वाले तो वैसे होते हैं, जो गांव वालों को बदनाम करते हैं कि गांव वालों में अकल नहीं होती, वो नहीं होती। तो उतनी अकल उनमें अब से 20 साल पहले भी होती थी कि वो हमको डांट दिया करते थे कि तुम पैदल क्यों आते हो, किसी के साथ बैठ आया करो। और आज के जो सो कॉल्ड ये है एजुकेटेड लोग, ये इनकी इतनी घटिया सोच है कि अगर गलती से किसी के बाइक पे बैठ जाओ या किसी की गाड़ी में बैठ जाओ, अनजान के तो कोई बैठेगा ही नहीं। मान लो हम कहीं बाहर रह रहे हैं, अपने शहर से, अपने राज्य से, विदेश में रह रहे हैं, और वहाँ पे कोई हमको देख ले कि हाँ भाई फलाने की बेटी उसके साथ आ रही है, फलाने की बहू उसके साथ आ रही है, तो ऐसे बवाल कर देते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो खुद को, मतलब क्या क्या बताऊँ मैं इनको, क्या समझाऊँ, मुझे नहीं पता ये क्या समझते हैं खुद को, मुझे नहीं पता है। तो ये किस्सा मैं इसीलिए आज आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा, क्योंकि मेरी जो आदत है वो मेरे गांव से जुड़ी हुई है, मेरे घर से जुड़ी हुई है, और आज भी मेरे मायका, अब तो हम लोग शहर में रहने लगे हैं, मेरी मम्मी शहर में शिफ्ट हो गई है, मेरा जन्म शहर में हुआ है, लेकिन आज भी शहर में ऐसा होता है कि हम कॉलेज जाते थे या फिर उधर से आते थे और हमको कोई मिल जाता था तो हम किसी के भी साथ आ जाते थे कि अंकल ज़रा हमें गली तक छोड़ देना, घर तक छोड़ देना, तो बिंदास होके किसी के भी साथ आते थे। लेकिन ये जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये किसी को ऐसे देख लें तो आपकी ज़िंदगी जो है झंड करके फेंक देंगे, आपको ये समझेंगे कि आप दुनिया के सबसे कैरेक्टरलेस महिला हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ ऐसी पढ़ी लिखी पीढ़ी से कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। तुमको अपनी ज़िंदगी से, अपने परिवार से, अपने काम से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि फ़लाने की बहू कहाँ जा रही है, फ़लाने की बेटी कहाँ जा रही है, फ़लाने की बीवी किसके साथ जा रही है, इस बात की चिंता है। हाँ,
शर्म करो थोड़ी सी।